रिटर्न ऑन एसेट रेशियो क्या है? दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे की सलाह क्या है रिटर्न ऑन एसेट रेशियो को लेकर? मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 मिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 34 में खुश आमदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनका ये है कहना कि एक गुड कंपनी वो है, एक अच्छी कंपनी वो है जो कोई रिटर्न ऑन एसेट्स पर एक अच्छा रिटर्न जनरेट करती है। लेकिन एक बहुत अच्छी कंपनी वो है जो कि रिटर्न ऑन एसेट पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है और साथ ग्रो करती है। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स पर जो टोटल असासात जात है उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। समझे कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ए कंपनी बी, दोनों के जो टोटल एसेट्स हैं वो है 5 करोड़। कंपनी ए ने 5 करोड़ जो उसके टोटल असासा जात हैं उस पर उसने जनरेट किया प्रॉफिट 1 करोड़, और कंपनी बी ने प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ 70 लाख। अब जो कंपनी ए है उसने 5 करोड़ पर 1 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया और कंपनी बी ने 5 करोड़ पर सिर्फ 70 लाख प्रॉफिट जनरेट किया। तो इससे हमें पता चला कि कंपनी ए की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह जो दूसरी कंपनी है जिसने सिर्फ 5 करोड़ पर सेम टोटल एसेट्स हैं कंपनी ए की निस्बत, लेकिन कंपनी ए की निस्बत उसने कम प्रॉफिट जनरेट किया जो कि सिर्फ 70 लाख किया। इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्शन, उसकी जो प्रोडक्ट है मे बी वो महंगी है, या उसकी प्रोडक्ट थोड़ी लोकल है, लोकल टाइप है, कि उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या और भी कुछ रीजंस हो सकती हैं। उसकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही एज कम्पेयर टू कंपनी ए जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो मालूम करने का फॉर्मूला पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो हमने दो कंपनीज एग्जांपल में फर्ज की, हम उनमें से दोनों की ही रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट कंपनी ए को ले लेते हैं। कंपनी ए का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो था वो था 1 करोड़। उसको डिवाइड करेंगे कंपनी के एसेट जो कि 5 करोड़ थे। 1 करोड़ को 5 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगी 0.20 जो कि 20% होगी। इसी तरह जो कंपनी बी की हम निकालें तो उसका जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो था 70 लाख। उसको हमने डिवाइड किया 5 करोड़ से, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.14 14%। अब ये वैल्यू, ये जो रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट जो निकल के आई है, ये कम है या ज़्यादा, ये हमें कैसे पता चलेगा? जिस तरह बाकी रेशियोज की एक लिमिट है जो कि 0.5 से अबव होंगी तो कंपनी अच्छी, लो होगी तो कंपनी लो, बैड होगी। इस रेशियो को देखने के लिए हम उसी इंडस्ट्री की, जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, उनकी रेशियोज भी निकालेंगे और देखेंगे कि उस इंडस्ट्री में जो रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है वो कितनी फॉल कर रही है, 14 है, 20 है, 25 है, कितनी। अब कुछ इंडस्ट्रीज में रेशियोज 10 पे भी फॉल करती है, लेकिन कुछ पे 25 पे भी है। अब ये आपके सेक्टर्स की सिलेक्शन पे है, आप कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, उसमें कौन सी कंपनी को एनालाइज करते हैं। जब भी आपने किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो उसके कंपिटिटर्स उसी ही सेक्टर के दूसरे मेंबर्स को भी एनालाइज करना है ताकि आपको कंपनी का असल फेस सामने आए। और इसी तरह ही आपने इस कंपनी की पिछले पास्ट ईयर्स की, मतलब 5-6 साल की रेशियो भी निकालनी है। इसमें एक बात बताता चलूं जो कि अक्सर कंपनीज के साथ हो जाती है कि आप एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, अब उसमें जो पास्ट की परफॉर्मेंस है उसमें एक साल में इस कंपनी का ऐसा हाल हुआ है कि उसकी जो रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट वो 15 से गिर के नीचे 7 या 8 पर आ जाए। अब आपने उस रीज़न को ढूंढना है कि वो नीचे आई है तो क्यों, अगर रेशियो ऊपर गई भी है तो क्यों गई है। होता इस तरह है कि अगर रेशियो नीचे गई है तो देखे कहीं उस कंपनी ने अपने असासों को इंक्रीज तो नहीं किया। हो सकता है कि उस कंपनी की जिसकी रेशियो थी 15 चल रही थी, उसके असासे हों 20 करोड़। अब उसने जो असासे बढ़ाए 30 करोड़ हो गए, तो ऑब्वियसली जो रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है वो गिरेगी ही गिरेगी। और उसको 15 पर रिटर्न ऑन एसेट रेशियो लाने के लिए एक टाइम लगेगा, उसको टाइम गेन करना पड़ेगा। और आप वेट कीजिए, जो ऐसे कंपनीज हैं जो कि रिटर्न ऑन एसेट रेशियो की गिरने पर, एसेट के बाय करने पर जिनकी रेशियोज गिरती है, तो समझें कि वो कंपनीज अच्छी हैं कि उन्होंने अपने एसेट्स इंक्रीज किए हैं। और इसी तरह जब कोई दूसरी कंपनी जिसकी अचानक ऊपर चली जाए तो देखें
कहीं उसने अपने एसेट्स कुछ सेल आउट तो नहीं कर दी जिससे उसकी रेशो इंक्रीज हो गई। तो ये सब प्रॉफिट की निस्बत से ही है ना। तो आप जब भी कंपनीज को एनालाइज करें तो ये चीज़ें लाजमी देखें कि अगर इसकी रेशो ऊपर गई है तो वजह क्या है, नीचे गई है तो रीज़न क्या है। नीचे जाना अगर एसेट्स की वजह से है तो नो डाउट कि एक अच्छी चीज़ है, और कंपनी को टाइम दे और ये एसेट्स इंक्रीज होने वाली कंपनीज को देखकर, जुमला मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जो कि वॉरेन बफे का है कि अच्छी कंपनीज वो हैं जो कि रिटर्न ऑन एसेट रेशियो पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती हैं, और बहुत अच्छी कंपनीज वो हैं जो रिटर्न ऑन एसेट रेशियो पर प्रॉफिट तो जनरेट करती हैं साथ साथ ग्रो भी करती हैं। तो समझ जाइए कि जो असासा जात अपने जो टोटल एसेट्स अपने इंक्रीज कर रही है कंपनी, तो ऑब्वियसली वो ग्रो भी कर रही है, तो वो कंपनीज अच्छी हैं बनिस्बत उनके कि जिनकी रेशियो एक नॉर्मल एक स्टेडी फ्लो में जाती है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।